आखिरकार वही हुआ जिसका खदशा था, यानी कि अमेज़न कब से ये सोच रहा था कि मेरी जो एडवर्टाइजिंग है वो विद इन अमेज़न है। पहले स्टेप के अंदर अमेज़न ने एट्रीब्यूशन कैंपेन्स बनाई, रेफरल बोनस दिया और कहा कि ये टैग्स यूज़ करें और ड्राइव करें ट्रैफिक आउटसाइड फ्रॉम अमेज़न टू द अमेज़न। बाहर से ट्रैफिक लेके आएँ अमेज़न लिस्टिंग के ऊपर, हम आपको 10% रेफरल बोनस देंगे। अब एक स्टेप आगे चले गए, जो कि मेरी पेशन गोई थी, प्रेडिक्शन थी, बारहा मैं बात कर चुका था कि अमेज़न अपने फ्रेमवर्क से बाहर निकलना चाह रहा है एडवर्टाइजिंग में, यानी कि जो विद इन अमेज़न एडवर्टाइजिंग होती है उससे निकल के बाहर जाना चाह रहा था। तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग मेरे साथ कन्वर्सेशन करते थे, तो वो माहिरीन ये कहते थे कि नहीं जी, वो एट्रीब्यूशन कंपेयर्स जो है वो उसकी बात करता है। नहीं, अब अमेज़न ने 2 दिन पहले जो चीज़ लॉन्च की है, ये अब एक नया स्टेप है और अमेज़न बिल्कुल अब अपने प्लेटफ़ॉर्म से बाहर निकल गया। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड्स जो हैं, उसके अंदर अमेज़न ने ये अलाउ कर दिया है कि आप विद इन अमेज़न एसपी एड्स यानी कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स क्रिएट करेंगे और वो एड्स आपको डिफरेंट वेबसाइट्स जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट वेबसाइट्स हैं, अच्छी वेबसाइट्स हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रैफ़िक है, वहाँ आपको वो एड्स नज़र आएँगी। अच्छा, वो वेबसाइट्स कौन-सी हैं? अपने प्रेस रिलीज़ के अंदर अमेज़न बता रहा है और उनका कहना है कि ये वेबसाइट्स हैं, और इन काबिल-ज़िक्र वेबसाइट्स के अंदर पिंटरेस्ट, बज़फीड, Harris Newspapers, Raptive, Zip Davis brands like Lifehacker and Mashable, and you can name few more. अब कुछ नाम उन्होंने यहाँ नहीं मेंशन किए, तो वहाँ भी जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की फीड होगी वो एग्जैक्टली वैसी प्लेस में आ रही होगी जैसे आप गूगल एड्स के ऊपर स्पॉन्सर एड्स रन करते हैं। तो गूगल की जो एड्स हैं वो डिफरेंट वेबसाइट के जो ऊपर ट्रैफिक आ रही होती है वहाँ वो एड्स प्लेस हुई होती हैं। ऐसे ही स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स एड्स जो हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर हमें नज़र आ रही होंगी। अब ये अमेज़न अपने प्लेटफॉर्म से बाहर निकल के जो एडवर्टाइजर्स होंगे उनका मेरे से पहला क्वेश्चन ये होगा कि निशान साहब ये बताएं कि ये एडवर्टाइजिंग रन कैसे होगी। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आप एस पी एड्स रन कर रहे हैं विद इन अमेज़न, वहीं से आप रन करेंगे और आप वहाँ से जो कन्फिगरेशन है और जो आप चूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म, वहाँ वो आपकी एडवर्टाइजिंग शो होनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी इन्वेंट्री ज़ीरो होगी तो वो ऐड वहाँ शो नहीं होगी, अगर आपकी इन्वेंट्री इन स्टॉक होगी तो वहाँ ऐड शो हो रही होगी। और इसके साथ साथ जो है वो इसके स्टैट्स एंड जितने एनालिटिक्स हैं वो आपको मिल रहे होंगे कि कितनी आपको क्लिक्स मिली, कितनी आपको इंप्रेशन मिले। अब ये एक गेम चेंजर है, यानी कि अमेज़न अब अपनी हदूद से बाहर निकल के, अपने प्लेटफॉर्म से बाहर निकल के खेलना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये बात यहाँ रुकेगी नहीं, अमेज़न वीडियो एड्स की तरफ भी जाएगा, क्योंकि अब ऑब्वियसली अमेज़न को गूगल से कोई ख़तरा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अमेज़न बज़ाते खुद एक प्रोडक्ट सर्च इंजन बन चुका है। लेकिन अब प्रॉब्लम जो अमेज़न को सीरियसली आने वाली है 3-4 सालों के अंदर, जो चैलेंज आने वाला है वो है टिकटॉक। तो टिकटॉक को बीट करने के लिए उनको अपनी हदूद से बाहर निकलना पड़ना था और वो निकल चुके हैं। तो जो एडवर्टाइज़र भी हैं, जो सेलर्स भी हैं, वो अब एसपी एड्स के अंदर इन ऑप्शंस को ज़्यादा एक्सप्लोर करें। आने वाले दिनों में जब मैं अपने किसी ब्रांड के ऊपर इसको यूज़ करूँगा तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर ट्रेनिंग बना दूँगा और ऑब्वियसली मैं को वीडियो शेयर कर दूँगा और इसके रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अब तक की आखिरकार सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि अमेज़न एडवर्टाइजिंग में अपने प्लेटफॉर्म, अपनी एडवर्टाइजिंग से बाहर निकल चुका है और अब वो डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जाना शुरू हुआ है। पहले उन्होंने 8-10 वेबसाइट्स चूज़ की हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये मज़ीद बड़ी वेबसाइट्स के पीछे जाएंगे और वहाँ अपनी एड्स प्लेस करना शुरू कर देंगे और वहाँ से ट्रैफिक ड्राइव करना शुरू कर देंगे। तो अब आपने भी इसको ट्राई करना है, उसके ऊपर रिजल्ट्स लेने और आपको आउटसाइड जो अमेज़न से ट्रैफिक एसपी एड्स लेके आएंगी, वो शायद रैंकिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं करेंगी। ये मेरी शायद वाला वर्ड है, प्रॉबिलिटी है। जितना अच्छा रैंकिंग आपकी एट्रीब्यूशन कंपेन्स करती थी, बट लेट्स सी कि ये बहुत एक्साइटिंग है और कैसे ये काम करता है। और इसकी डिटेल्स जो हैं वो अमेज़न के अपने न्यूज़ पे हैं, aboutamazon.com न्यूज़ पे चले जाएं आप और वहाँ इसकी पूरी डिटेल्स है। मैंने ये सारी डिस्कस नहीं की, लेकिन जो इसके क्रक्स थे, जो मेन मुद्दा था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।